बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। आज एक बड़ा जो इज्तिमा या खबर है वो पेशावर जलसा है। जाहिर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसको दबाया जाता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिनको मौका नहीं दिया जाता कि वो सियासी एक्टिविटी कर पाए, तो आज एक बार फिर वो अपने होम ग्राउंड जो पेशावर का है, खैबर पख्तूनख्वा का है, वहां पे वो जलसा करने जा रहे हैं। और उस जलसे के मेजबान अली अमीन गंडापुर हैं जो वहां के वजीर आला हैं। अब इस हवाले से आज जलसे के हवाले से जो इब्तदाई तफसीलात हैं मैं आपके सामने वो रखना चाहता हूं कि इब्तदाई रिपोर्ट्स इस वक्त मुल्क भर से क्या आ रही हैं और वो क्या बता रहे हैं। उससे हमें थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाएगी कि जलसे का ये आगाज कैसा है और उसके बाद क्या सूरत हाल बनेगी। मैं आपको जरा पंजाब के हवाले से बताना चाहता हूं कि पंजाब से, इवन लाहौर से हमाद अजहर हल्का NA-29 के जो अरसलान साहब उनके उम्मीदवार हैं, उनके काफिले की उन्होंने वीडियो शेयर की और कहा कि यहाँ से काफिले जो है वो रवाना हो गए हैं। और उसके बाद जो रावलपिंडी है, रावलपिंडी से जो सिमाबिया ताहिर हैं, उनकी क़यादत में जो एक काफिला है वो पेशावर जलसे के लिए रवाना हुआ। और आज पंजाब के अंदर उन्होंने कहा जी जो अपनी भरपूर एंट्री है वो हम करेंगे। अच्छा, उनसे हट के अगर देखा जाए तो मैंने ईमान ताहिर सादिक साहिबा जिनका ताल्लुक अटक से है, वो भी आज जाती हुई दिखाई दी और उनका वीडियो पैगाम भी जाहिर है कि अटक जब तहरीक इंसाफ की कोई कॉल आई, तहरीक इंसाफ का कोई एहतजाज हुआ, तो हमने ये देखा कि वो जिस तरह कहते हैं ना कि हिसार या कैसी दीवार बना हुआ, वो हमें दिखाई दिया। अच्छा, उनसे हट के फिर हमने मियां वाली से देखा कि न्याजी साहब जो हैं वो भी अपना काफिला लेके निकले। अब आपने एक चीज और इनके लिए आज जो चैलेंज था, वो चैलेंज ये है खासकर पंजाब में कि पंजाब में तमाम लीडरशिप जो है उनकी वो तकरीबन गिरफ्तार हुई है, जिसमें अगर आप देखिए आलिया हमजा चीफ ऑर्गेनाइजर हैं पंजाब की, लेकिन आलिया हमजा जलसे में शरीक नहीं हो सकती। इसलिए शरीक नहीं हो सकती कि वो वहां पर गिरफ्तार हो जाएंगी। उससे हट के पंजाब के जो अपोजिशन लीडर हैं जो थे, ज़रा उनको डिनोटिफाई कर दिया गया है और वो उस हवाले से अहमद खान भच्चर साहब जो हैं उनको भी 9 मई में सजाएं हुई। दीगर भी जो उनकी लीडरशिप है उसमें आप अगर आप देखेंगे उनकी MPS को, इवन MPS नहीं जा सकते, MNS नहीं जा सकते। तो ये सारे का सारा सिनेरियो हमारे सामने है, जिससे हमें अंदाजा होता है कि वो इतना आसान नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि पंजाब से लोग निकले नहीं है या पंजाब से काफिला नहीं गया, वो काफिले बिल्कुल गए हैं। लेकिन एट द एंड मैं एक बात जरूर इसमें करूंगा, जहां पे मैं आपको ये बता रहा हूँ नहीं काफिले गए हैं, ये पंजाब वाले बड़े भी काफिले ले जाएंगे तो जलसा खैबर पख्तूनख्वा का ही तस्वुर किया जाएगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इसका होम ग्राउंड खैबर पख्तूनख्वा है। इसकी वजह यह है कि इसके मेजबान खैबर पख्तूनख्वा वाले हैं। आपका जलसा पंजाब का उसी दिन माना जाएगा जब मीनारे पाकिस्तान पे जलसा होगा, जब लाहौर में किसी जगह पे होगा, पिंडी में होगा, फैसलाबाद में होगा, मुल्तान में होगा, गुजरांवाला में, जहां जहां जलसे आपके होते आए और आप बड़े जलसे करने की तारीख रखते हैं। अदरवाइज ये सारे के सारे जलसे खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से हैं और फिर वो कहेंगे। अच्छा, एक बात मैं आपको जरूर कहना चाहता हूँ, जब ये कंपैरिजन किया जाता है ना पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का, तो मैं आपको एक और बात भी बताना चाहता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा की PTI तो सारी ओहदों के ऊपर है, हुकूमत के अंदर है, और पंजाब की सारी PTI तो जेलों के अंदर है या सजाओं के ऊपर है या मफरूरियों के ऊपर है। वो उसमें देख लीजिए ना कि पंजाब का PTI का चेहरा कौन है। पंजाब में PTI का चेहरा जो है वो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, जेल के अंदर हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हैं, उमर सरफराज चीमा हैं, उमर सरफराज चीमा के अलावा इजाज चौधरी साहब हैं, मियां महमूद रशीद हैं, चौधरी परवेज इलाही आप देखिए इस उम्र के अंदर वो जेल काट के आए हैं। ये वो सारे के सारे हैं, उनका आप हाल देख लीजिए। तो खैबर पख्तूनख्वा में तो आपकी हुकूमत है ना, तो खैबर पख्तूनख्वा वालों की ये बात जरा ये भी देखनी चाहिए कि जब आप ये कहते हैं ना, जब आपका ये हाल हो जो पंजाब वालों का है, तो फिर शायद बराबरी की सतह के ऊपर ये बात हो पाए। खैर, आप आते हैं आज वहां से, चूंकि कराची वाले कह रहे थे जी हमारे भी काफिले पहुंच रहे हैं। सवात से मैंने देखा कि काफिला एक बड़ा रवाना हुआ। उसके बाद जो बन्नू जो उनका इलाका है वहां से काफिला रवाना हुआ। नथिया गली के अंदर हमने अब्बासी साहब को देखा कि वो काफिला लेके निकल रहे थे। तो इसी तरह से बाकी जगहों के ऊपर बटग्राम से जो बड़ा काफिला है वो पेशावर की तरफ रवाना हुआ। उनसे हट के अगर देखा जाए तो बुनेर के अंदर जो दूर दराज इलाके हैं, करक से शायद खटक साहब जो है वो अपना काफिला लेके रवाना हुए। कुमराट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो काफिला है वो पेशावर के लिए रवाना हुआ। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफिले तो रवाना हो रहे हैं। अब जलसागाह की एज ऑफ दिस मोमेंट सूरत हाल ये है कि वहां पर जलसागाह के अंदर
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैंने देखा कि नईम पंजोता के साथ लोग रात को तस्वीरें बनवा रहे थे, और अगर आप अभी का देखें तो सेनेटर फैसल जावेद वहां पे खड़े थे और लोग उनके साथ तस्वीरें बनवा रहे थे। तो वो कह भी रहे थे कि ये लोग हमसे मोहब्बत नहीं कर रहे या ये हमारी पॉपुलैरिटी नहीं है, असल में ये सारे के सारे लोग जो हैं वो इमरान खान के उस नजरिए की वजह से हमसे मोहब्बत करें। ये बात ठीक उनकी होगी, ये बात दुरुस्त है अपनी जगह के ऊपर कि इमरान खान के साथ आप खड़े हैं तो आप हीरो हैं। वो लोग जिन्होंने इमरान खान को छोड़ा या इमरान खान से हट के गए, अगर वो हीरो थे भी तो वो जीरो हो गए। ये बात उनकी 100% अपनी जगह के ऊपर दुरुस्त है। अच्छा, इसके बीच में जब ये जलसा होगा, और आज जलसे का टाइम तो 4 बजे है, लेकिन उमूमी तौर पे ऐसा होता नहीं है कि पाकिस्तान में 4 बजे जलसा शुरू भी हो। अगर 4 बजे आप जलसा शुरू भी कर देंगे तो भी तकरीर करते करते 6-7 बज जाएंगे, और फिर जब काफिले रास्ते में होंगे तो आपको लीडरशिप कॉल करेगी, नहीं जी हमारा काफिला बिल्कुल पहुंच रहा है तो आप जरा इसको रोक लीजिए। तो वो करते करते जो उमूमी टाइम होता है वो आपका वही 8-9-10 बज जाते हैं। तो फिर उसके बाद जो जलसे जुलूस है वो शुरू हो जाते हैं। अच्छा, इसमें ये तो आज की, अब देखना ये पड़ेगा कि उस जलसे में तकरीर क्या होती है, एक बात। दूसरा, उस जलसे में ऐलान किया जाता है क्या आज एक ऐसा जलसा है जहां पे आपने पावर शो करना था, आपने इकट्ठ कर लिया, तकरीर की, नारे लगाए, घर चले गए, या आपने अपनी पार्टी को, अपने कारकुनों को मुस्तकबिल का कोई लाहे अमल देना है। यानी आप कोई तहरीक चला रहे हैं तो तहरीक क्या होगी, क्या कोई एक बार फिर मार्च की तरफ जाएंगे, क्या इमरान खान की रिहाई के लिए गवर्नमेंट के ऊपर या बाकी जो क्वार्टर्स हैं उनके ऊपर प्रेशर बिल्ड करने के लिए आप कुछ करेंगे, या बस ठीक है एक काफी अरसे से एक जलसा नहीं हुआ था तो एक जलसा भी हो गया है, उससे पार्टी के अंदर एक मोमेंटम भी बिल्ड हो गया है। तो ये मेरा ख्याल है आज हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, उसमें हमें थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाएगी। बैरिस्टर सैफ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान है, वो कह रहे थे जी जलसे की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, जो मुखालिफिन हैं वो मनफी प्रोपेगेंडा करके दिल बहलाने से गुरेज करें और हकीकत का सामना करें। और उनका जी वजीर आला अली अमीन गंडापुर जो हैं उन्होंने कल खुद इस जलसा गाह का मुआयना किया। ये बात दुरुस्त है कि रात को जलसा गाह के अंदर वो गए थे। अच्छा, उससे हट के जी मैं इमरान खान के हवाले से बताना चाह रहा हूँ कि जलसे का आगाज तो उनके लिए हो रहा है। इमरान खान साहब ने, उनकी लीगल टीम ने एक दरखास्त दायर की है, और उस दरखास्त में उन्होंने जो ट्रायल, खासकर 9 मई जीएचक्यू हमला केस है उसमें उन्होंने ट्रायल रोकने की इस्तदा की है, और कहा है कि वीडियो लिंक ट्रायल के ऊपर उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट, रावलपिंडी बेंच में एक दरखास्त दी हुई है। तो जब तक रावलपिंडी बेंच का फैसला नहीं आ जाता आप ट्रायल को रोका जाए, और एटीसी कोर्ट से मोहलत की उन्होंने दरखास्त दी है, लेकिन जाहिर है कि वो फिलहाल इमरान खान को जब सजाएं सुनानी हो तो इमरान खान की बात कौन सुनेगा। तो अदालत ने 10:30 बजे फ्रीकैन से दलाइल तलब कर लिए हैं, और इमरान खान के वकला इससे कबल भी वीडियो लिंक पेशी के खिलाफ 2 दरखास्तें दायर कर चुके हैं। प्रोसिक्यूटर ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया, यानी कि ये तो पहले भी इस किस्म की करते हैं तो आप ये जो है ये ना करें। तो अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात और है, इमरान खान की जो कारकुन है फलक जावेद, उनको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद उनका 5 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया गया। उनके जिस्मानी रिमांड के खिलाफ एक अपील दायर की थी उनकी लीगल टीम ने, मियां अली इशफाक साहब ने। तो अब उसके ऊपर आज क्या समाअत होनी थी कि आज हफ्ते वाले दिन जो जज साहब हैं वही छुट्टी के ऊपर थे, और जज के रुखसत पर होने की वजह से जो समाअत है वो बगैर किसी कार्रवाई के मुलतवी कर दी गई है। तो अब ये 29 सितंबर तक मुलतवी है, और मेरा ख्याल है तब तक तो वैसे ही उनका 5 दिन का जो रिमांड है वो पूरा हो चुका होगा, उसके बाद जो है फैसला होगा। तो उसमें मौक़िफ़ ये इख्तियार किया गया कि कानून ये कहता है कि अगर कोई डकैती या कत्ल का मुकदमा हो तो खातून का आप जिस्मानी रिमांड देते हैं। आमतौर पे जो खवातीन का जिस्मानी रिमांड नहीं दिया जाता, ये हक़ाइक़ के बिल्कुल बरअक्स है, लेकिन अदालत के मजिस्ट्रेट ने काम किया। तो मेरा ख्याल है अभी तो वो उनकी इस बात के ऊपर पीटीआई को खुश होना चाहिए कि जनाब देखें उन्होंने उनकी गिरफ्तारी जाहिर कर दी है, वरना तो आपको पता ही आजकल तहरीक इंसाफ वालों के साथ बेचारों के साथ क्या होता है। तो अब तक के अपडेट से अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।